जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज सोमवार वाले दिन गुरुजी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरुजी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरुजी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के सोमवार के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरुजी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस सोमवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं,
थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं संगत जी। आजकल ना किसी के पास भी फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे या कोई किसी की हेल्प कर दे या फिर कोई किसी की मदद कर दे। संगत जी पैसा है ही नहीं लोगों के पास, तो कोई किसको क्या देगा, आप मुझे बताओ। जिनके पास है, अमीर लोगों के पास, उनके पास पैसा तो बहुत होता है, लाखों करोड़ों रुपए होते हैं, पर संगत जी देने के लिए दिल नहीं होता ना। पैसे किसी को देने के लिए दिल चाहिए होता है, वो उनके पास में होता नहीं है संगत जी। आजकल हर कोई परेशान है, गरीब आदमी जैसे कि हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग ज्यादा परेशान है आजकल संगत जी। तो मैं तो गुरु जी को आज यही कहूंगा आप सबके सामने, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। ये सब कुछ तभी हो पाएगा संगत जी जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत निधि गुप्ता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं निधि गुप्ता मुखर्जी नगर दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम लोगों ने गुरुजी का बड़ा मजाक उड़ाया है, गुरुजी को उल्टा सीधा बहुत बोला है संगत जी, क्योंकि देखो हमें पता नहीं था। मैं सच बता रही हूँ आपको संगत जी, जो बोला है वही बता रही हूँ। हमें पता नहीं था कि गुरुजी ऐसे वैसे गुरुजी नहीं हैं जैसे हम लोग टीवी पे बाबाओं को देखते हैं, गुरुओं को देखते हैं, संत महात्माओं को देखते हैं। किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, दुनिया भर की चीजें देखते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज मैं वैसे ही समझती थी गुरुजी को संगत जी, आप यकीन करो मेरी बात का। मेरे आस पड़ोस सब लोग गुरुजी की संगत है। गुरुजी के संगत इतनी ब्लेस संगत है गुरुजी की, वो लोग मुझे अपने घर सत्संग में बुलाते थे, पर संगत जी मैं और मेरे अंकल गुरुजी का मजाक उड़ाते थे। गुरुजी पर हमें विश्वास तो वैसे भी नहीं था, जाना आना तो बड़े दूर की बात है संगत जी, विश्वास ही नहीं था। एक आंटी मेरे घर के साथ वाले घर पे रहते हैं पड़ोस में, वो आंटी बुलाने के लिए आए हमें कि हमारे घर में सत्संग है, आप आ जाना, मेरे को भी और मेरे अंकल को भी। संगत जी हम लोगों ने पता है क्या बोला आंटी को, आंटी क्या आप हमें भी गुरुजी की संगत बनाना चाहते हो क्या? आपको गुरुजी ने बोला होगा ना कि इनको भी संगत बना लो, अपनी बुला लो सत्संग में तो संगत बन जाएंगे। संगत जी हम ऐसा सोचते थे, हमारे दिमाग में संगत जी गंद भरा हुआ था, गंद बिल्कुल। मैं सच बता रही हूँ आपको संगत जी, कोई मैं ये बात छुपा नहीं रही हूँ, मैं सच जो मैंने बोला है। देखो हम लोग इंसान है ना, गलतियां इंसानों से होती हैं, गलती इंसान ही करते हैं ना, जानवर थोड़ी करते हैं गलतियां, वो तो बेचारे भोले होते हैं। पर संगत जी मैं अपने आप को एक जानवर से कम नहीं समझती, क्योंकि मैंने उन गुरुजी महाराज का मजाक उड़ाया, उन गुरुजी साक्षात शिवजी महाराज का जो भोले भंडारी हैं संगत जी, जो रूप इंसानी रूप में आए, फिजिकल फॉर्म में जैसे हम लोग दिखते हैं वैसे गुरुजी दिखते थे, पर संगत जी वो शिवजी महाराज थे, शिवजी महाराज हैं वो। संगत जी हमें लगता है गुरुजी हमारी तरह बैठते हैं, हमारी तरह हंसते हैं, हमारी तरह चलते हैं, हमारी तरह खाते हैं, सब कुछ तो हमारी तरह
है, तो क्या फर्क है गुरुजी में और हमारे में। पर संगत जी हमें ये नहीं पता कि वो साक्षात शिव जी महाराज हैं। वो तो इसीलिए इंसानी रूप में आए ताकि हमें पता ना चले कि गुरुजी आए हुए, वरना संगत जी सब आप जानते ही हो कि सारी जो संगत है गुरुजी की वो आज कितनी है। हर एक कंट्री के अंदर गुरुजी की संगत है आज की डेट में। बड़ी बड़ी जितनी भी कंट्री है, इंडिया तो आप मतलब पूरा भरा पड़ा है गुरुजी की संगत से, और उसमें दिल्ली तो खास करके, और बाकी कंट्रियां यूएस, अमेरिका, लंदन, मतलब जहां आप देखो वहां गुरुजी की संगत है, वहां गुरुजी के सत्संग हो रहे हैं। पर हम लोग गुरुजी का मजाक उड़ाने वालों में से हैं। संगत जी पाप लगेगा, मुझे पता है, हमें पाप तो लगना है, क्योंकि हमने साक्षात गुरुजी महाराज का, भोले भंडारी शिवजी महाराज का मजाक उड़ाया, पर अनजाने में संगत जी, है ना। ऐसी गलती तो कोई अनजाने में भी ना करे जो हमने करी है। अभी आप सुनते जाओ संगत जी, गुरु जी का नाम लेकर मैं अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ, और सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना ताकि आगे भी सत्संग चला जाए। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम निधि गुप्ता है, मैं मुखर्जी नगर में रहती हूँ। दिल्ली में तो बड़ा फेमस है मुखर्जी नगर, सब लोग जानते ही हैं कहाँ पे है। संगत जी मैं और मेरे अंकल हैं घर पे, अभी हमारा कोई बच्चा नहीं है संगत जी, बेबी नहीं है कोई। 4 साल मेरी शादी को हो चुके हैं संगत जी। ठीक चल रहा था, घर में प्रॉब्लम भी नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन देखो, हम जहाँ रहते हैं संगत जी, यहाँ सब पंजाबी फैमिलीज हैं, मतलब हम लोग भी पंजाबी हैं। वैसे हम लोग अमृतसर से बिलोंग करते हैं संगत जी, मेरे फादर भी, और जो मेरे ससुर जी हैं वो भी संगत जी। तो पंजाबी बोलते नहीं है वैसे हम लोग संगत जी, गुप्ता हैं तो बनिया, मतलब कि बनिए होते हैं वैसे तो हमारे साथ वाले घर में से ना एक आंटी आते हैं, उन आंटी जी का नाम है पूनम ढींगड़ा, वो पंजाबी हैं। वो आंटी आते हैं हमारे घर पे, हम लोग ऐसे ही बैठे टीवी देख रहे थे, चाय पी रहे थे, बेल बजती है, मैंने गेट खोला। मैं उन आंटी को संगत जी कभी ना मिली नहीं, देखा हुआ है, मतलब आते जाते आंटी कभी खड़े होते हैं, बालकनी में होते हैं, कभी मतलब कुछ कर रहे होते, कभी कुछ, तो देखा, कभी बात नहीं करी थी। तो वो आंटी आए, मेरे अंकल तो जानते थे होगी, वो तो काफी सालों से यहाँ रह रहे हैं। तो मेरे अंकल को वो आंटी कहती है, मेरे अंकल का नाम संगत जी अंकुश है, अंकुश गुप्ता। कहते हैं अंकुश हमारे घर पे ना गुरुजी का सत्संग है, ले आइयो अपनी बहू रानी को भी, गुरुजी का सत्संग है, बड़ा अच्छा लगेगा, एक बारी आ, फिर देख जरा नजारा। तू जो सारा दिन घर बैठा रहता ना खाली, तेरे पास काम धंधा भी नहीं कुछ। संगत जी मेरे अंकल के पास ना काम धंधा नहीं था, सिर्फ यही दिक्कत थी बस, और कोई परेशानी नहीं, पैसों की दिक्कत नहीं थी संगत जी, पैसा खूब पड़ा हुआ है, पैसे की दिक्कत ही नहीं थी, बस काम धंधा नहीं है। कुछ चीजें संगत जी लोगों को दिखाने के लिए भी तो होती हैं, ये थोड़ी सब बंदा सब काम पैसे के लिए करता है। कईयों के पास पैसा खूब होता है, खाली मतलब दिखाने के लिए वो दुकान खोल के बैठ जाते हैं कि ताकि शो ये हो कि हमारी दुकान है और खाली बैठे हैं और काम धंधा कुछ है नहीं। आजकल लोग बड़े चालाक हैं संगत जी, लोग बड़े चालाक हैं आजकल। तो काम धंधा कोई था नहीं, बस सारा दिन घर पे खाली बैठना, टीवी देख लिया, इंटरनेट देख लिया, फोन देखते रहे, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बस संगत जी ऐसे चल रहा था। देखो है तो गलत बात है ना, मतलब जैसे संगत जी आदमियों, मतलब काम करते आदमी अच्छे लगते हैं, आदमी ऐसे खाली घर बैठे अच्छे भी नहीं लगते, है ना। अब मैं देखो 4 साल हो गए शादी हुए, कभी 1 रुपए की दिक्कत नहीं आई, 1 रुपए का कभी, मतलब पैसों की दिक्कत कभी आने नहीं दी मेरे अंकल ने। काम नहीं है पर पैसा बहुत था संगत जी। वही बात है, जब परेशानी आती है पता नहीं चलता, है ना, लोगों के खजाने खत्म हो जाते हैं, तिजोरियां खत्म हो जाती हैं पैसों से भरी हुई, तो हम लोग क्या चीज हैं। राजा महाराजा तक खाली हो गए थे आखिरी वक्त में, तो हम लोग क्या चीज हैं संगत जी। एक जगह से पैसे निकालते जाओगे तो वो खत्म तो होगा ना, भंडार खत्म हो जाते हैं संगत जी पैसों के,
तो फिर हम लोगों की तो गिनती ही नहीं है कहीं पे। तो वो आंटी कह के चले गए। अब संगत जी हम लोग मजाक उड़ाएं। मेरे अंकल ने बोला, हाँ ये आंटी तो बहुत टाइम से गुरुजी को मानते हैं, आए दिन घर में सत्संग करते रहते हैं गुरुजी का, खूब सारी संगत को बुलाते हैं, और संगत को ना मतलब वैसे लोगों को बुलाते हैं और वो संगत बन जाती है गुरुजी की। एक बार जाते हैं, पता नहीं क्या जादू टोना करते हैं, वो गुरुजी की संगत बन जाती है। संगत जी ऐसे मेरे अंकल ने कहा। मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है यहाँ पे? कहते हैं हाँ। संगत जी बड़ा हम लोगों ने हंसी मजाक उड़ाया, बहुत उल्टा सीधा बोला गुरुजी को। देखो मैं साफ बता रही हूँ आपको, अगर मैं ये बात छुपाना चाहती संगत जी, मैं छुपा लेती, है ना। छुपाने को क्या, बात छुपा दो, अपनी बुराई छुपा दो, अच्छाइयां बताओ अपनी। नहीं संगत जी, पर गुरुजी का सत्संग है, जो बोला वो भी बताऊंगी, जो मैंने सोचा, जो भी मैंने किया, सारा कुछ एक एक बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि जो मैंने गलतियां करी हैं, जो लाइफ में मेरे से गलतियां हुई हैं, वो आपसे ना हो। इसलिए संगत जी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए। आप देखो काम धंधा था नहीं, एकदम से हमें क्या पता चलता है, हमारा जो घर है ना, जिस घर में हम लोग रह रहे थे, वो घर हमें नोटिस आता है एमसीडी की तरफ से। एमसीडी मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली, एमसीडी हमारे यहाँ की संगत जी वो अथॉरिटी है। तो वहां से आता है नोटिस कि आपका जो घर है वो इल्लीगल बना हुआ है और ये इसको डिमोलिश किया जाएगा। अब संगत जी मैं तो 4 साल हुए शादी को, मेरे अंकल तो यहाँ कम से कम 10-12 साल से रह रहे हैं, जहां तक मेरे अंकल ने बताया हुआ है। मुझे पता नहीं वैसे कितने टाइम से रह रहे हैं, पर 10-12 साल तो वो अपने मुंह से कहते हैं कि हमें इतना टाइम हो गया यहाँ रहते हुए। संगत जी नोटिस आ गया, हम लोग डर गए। हमारे पास और कोई घर नहीं है दिल्ली में, सिर्फ एक ही घर है, फ्लैट है वो भी। मैं, मेरे अंकल, मेरे ससुर जी, मेरी सासू माँ, हम सब लोग घबरा गए। देखो बंदा घबरा जाता है संगत जी, एकदम से ना बंदा घबरा जाता है कि अरे ये क्या हो गया, है ना। और हमारा घर इल्लीगल बना हुआ है और वो कहते हैं डिमोलिश किया जाएगा इसको, अगर आप खुद इसको नहीं तोड़ोगे तो हमें आके तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये इल्लीगल है। संगत जी हम लोग चुपचाप बैठे रहे। मैंने वही कहा ना आपको, परेशानी का पता नहीं चलता कब आ जाए। जैसे दुख आते हैं घर पे, क्या बता के आते हैं दुख? नहीं ना, एकदम से आ जाते हैं। बंदा हंसता खेलता बैठा होता है, टीवी देख रहा होता है, फोन देख रहा होता है, अचानक से पता चलता है अरे ऐसा हो गया यार। दुख आ जाते हैं लाइफ में संगत जी। तो हमारे भी वैसे आए, पर हम किसी को ना कुछ समझते नहीं थे। जैसे गुरुजी हुए, कोई भगवान के पास नहीं जाना, किसी मंदिर नहीं जाना, गुरुद्वारे नहीं जाना, बस अपना घर में खा लो पी लो, बस यही संगत जी चल रहा था बस हमारा। मतलब कभी हमें ये नहीं सोचा हमने कभी कि अरे यार अभी तो अच्छा टाइम चल रहा है, कल को बुरा समय आ गया तो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, किसके आगे जाके हाथ फैलाएंगे। संगत जी कभी सोचा नहीं इस बारे में, बैठे रहे। एक नोटिस आया, 2 नोटिस आ गए, 3 नोटिस आ गए, चौथे नोटिस पे एमसीडी वाले घर पे आ गए। एमसीडी वाले घर तोड़ने के लिए। संगत जी हम लोगों ने बड़े हाथ पैर जोड़े, बहुत कोशिश करी, क्योंकि संगत जी हमारे जो फ्लैट है ना, जो हमारा बना हुआ है, वो किसी बिल्डर ने हमें दिया था, बेचा था, और तब तो कुछ ऐसा नहीं था। अब संगत जी बाद में जाके पता चला कि ये तो इल्लीगल बना हुआ है, ये इल्लीगल प्रॉपर्टी है, हमने जिस पे फ्लैट खरीदा हुआ अपना। तो देखो संगत जी इंसान फिर कहाँ जाएगा? अब किसको पता किसकी प्रॉपर्टी इल्लीगल बनी हुई है? ये तो सिर्फ एमसीडी वालों को पता है ना। वैसे क्या पता संगत जी कि उसकी प्रॉपर्टी इल्लीगल है, मेरी इल्लीगल है या उसकी इल्लीगल है। लोग रह रहे हैं, सालों साल से रह रहे हैं, हम भी रह रहे थे। संगत जी एमसीडी वालों ने वो बालकनी आके घर की तोड़ दी, सिर्फ बालकनी तोड़ी। और जो वही आंटी जो साथ में रहते हैं ना गुरुजी की संगत, जो मैंने आपको बताया, जिनके घर पे आए दिन सत्संग होते रहते हैं, वो आंटी आए अपनी बालकनी पे एमसीडी वालों को, जो एमसीडी वालों के जो ऑफिसर भी आए थे 1-2 साथ में, मतलब जो मशीन होती है पूरी तोड़ने वाली, वो भी साथ में आई थी, जेसीबी मशीन। संगत जी वो आंटी को ना वो जानते थे, जो ऑफिसर थे वो आंटी उनको जानते थे। वो आंटी ने बस एक इशारा ही किया उनको
इनका नहीं करना कुछ। मतलब संगत जी देखो, आप ऐसे होती है गुरु जी की संगत। हम उनके साथ क्या कर रहे थे और वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, आप देखो जरा, फर्क देखो आप। वो हमें अपने घर बुला रहे हैं, गुरु जी से हमें जोड़ना चाहते हैं ताकि हमारे ऊपर कृपा हो, हमें ब्लेसिंग मिले, हमारा कल्याण हो। और हम क्या सोच रहे हैं, हम उन्हीं के गुरु जी का मजाक उड़ा रहे हैं बैठ के। हिसाब लगाओ जरा, हम कैसे थे संगत जी। और ये सारी बात पता कब की है? 2024 इसी साल की बात है। इस साल ही हम लोग गुरु जी के साथ जुड़े हैं। फरवरी का ये महीना था, जो मैंने बताया अभी आपको, फरवरी का महीना। और मार्च में हम लोग गुरु जी की संगत बने हुए थे। मार्च के महीने में संगत जी मुझे 3-4 महीने ही हुए बस, अभी कोई इतना बड़ा टाइम नहीं हुआ कि मैं बड़ी पुरानी संगत हूँ गुरु जी की, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। संगत जी मैं कुछ ऐसी बात कर ही नहीं थी आपके साथ, जो है वही बता रही हूँ, जो फील किया जो है। और आप देखो, मौका मिला सत्संग शेयर करने का आज, सबसे बड़ी बात यह है। वरना संगत गुरु जी की इतनी बैठी हुई है जिनको सत्संग शेयर करने का मौका नहीं मिलता। कोई साल से बैठा है, कोई 2 साल से बैठा है, कोई 4 साल से बैठा है। वो कहते हैं सत्संग शेयर कहाँ करें, सत्संग में जाते हैं वहां टाइम नहीं मिलता, और संगत आती है वहां, या जिनके घर सत्संग होता है वो सत्संग शेयर करते हैं। ऑनलाइन मौका ही नहीं मिल रहा, प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा। इन अंकल ने, जिनका ये चैनल है ना संगत जी, इन अंकल जी ने खुद मुझे कांटेक्ट करा है कि आंटी आप सत्संग शेयर करोगे? मैंने कहा अंकल मैं बिल्कुल सत्संग शेयर करूंगी, ना वाली बात ही नहीं है कोई। संगत जी मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने बड़े चैनल के ऊपर मैं अपना लाइव सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही है मेरे लिए गुरु जी की, आज की सोमवार की खास ब्लेसिंग्स तो मेरे लिए यही है संगत जी। अभी आप आगे सुनो और क्या हुआ। संगत जी वो आंटी ने मना कर दिया तोड़ने से, अब मत तोड़ो, बस हो गया जो हो गया। वो चले गए एमसीडी वाले वहां से। उसके बाद ना शाम को वो आंटी फिर हमारे घर पे आए पूछने, भाई क्या हो गया था, ये क्या मतलब क्या चक्कर पड़ गया ये। तो मेरे अंकल ने बोला, संगत जी मेरे जो ससुर जी है ना वो बड़े बीमार रहते हैं, वो इतनी बातचीत नहीं करते, वो अपने कमरे में रहते हैं। संगत जी वो हार्ट पेशेंट है, उनको ना हार्ट की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने मना करा हुआ कि ज्यादा बातचीत नहीं करनी, ज्यादा इनके साथ टेंशन नहीं देनी कोई इनको। हाँ घर का तो पता चल गया, देखो उनको, वो तो संगत जी घर की बात थी तो पता चल गई। वो तो वैसे वो अपने कमरे में रहते हैं, कमरे से बहुत कम बाहर आते हैं, अंदर ही वॉशरूम, मतलब अंदर ही रहते हैं, बालकनी में बैठ के कभी कभी कुछ, मतलब इतना ही है। वैसे कोई बातचीत इतनी करते नहीं है वो। अब मेरे अंकल ही करते हैं सब कुछ, करता धरता मेरे अंकल ही हैं। तो मेरे अंकल ने ना उन आंटी को बोला कि ये कहाँ से आ गए एमसीडी वाले, ये क्या चक्कर पड़ गया, हमें तो खुद समझ नहीं आ रही। तो वो आंटी कहती चल कोई बात नहीं, मैंने उनको मना कर दिया, वो नहीं आएंगे कभी भी जिंदगी में, जब तक मैं हूं तब तक वो नहीं आएंगे, बाकी की तो कोई गारंटी है नहीं। संगत जी उन्होंने ऐसी बात बोली कि जब तक मैं यहाँ जिंदा हूं तब तक तेरे पास कोई भी नहीं आने वाला, बाकी तू देख लियो, ठीक है। 3-4 दिन के बाद ना फिर उनके घर पे सत्संग था गुरुजी का। हमें तब तक गुरुजी का पता नहीं था संगत जी, मतलब वैसे पता था कि कैसे कृपा होती है, कैसे ब्लेसिंग मिलती है, इन चीजों का आइडिया नहीं था, साफ बता रही हूँ। संगत जी मैं अपनी बालकनी में खड़ी हुई थी, अपनी मैं वैसे ही खड़ी हूँ, मुझे नहीं पता सत्संग हो रहा है घर पे उनके, ऐसी खड़ी थी। मैं क्या देखती हूँ, गाड़ी आती है, अपनी बालकनी से देख रही हूँ गाड़ी आई है व्हाइट कलर की, बिल्कुल नई गाड़ी, सामने रुकी आगे हमारे घर के सामने, लगा ली उन्होंने गाड़ी सामने। अब उस गाड़ी में से संगत जी एक अंकल निकलते हैं जिनकी एज रही होगी 60-65 साल। अब मुझे पता नहीं था कि वो कौन है, मेरे लिए तो वो अनजान थे संगत जी, अननोन थे बिल्कुल। वो गाड़ी में से उतरे पर उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि उनको बार बार देखने का मन कर रहा था, है ना, बार बार जैसे हम लोग देखते हैं, अरे कौन है, मतलब ये लग नहीं रहे यहाँ के ना कुछ, मतलब ये समझ नहीं आ रही कि कहाँ गया ये, कुछ
ऐसा पता भी नहीं चल रहा। और मतलब गाड़ी वाइट, कपड़े वाइट पहने हुए हैं, गाड़ी भी वाइट और कपड़े भी वाइट। वो उतरे गाड़ी में से और उसी घर में चले गए जिस घर में वो आंटी रहते हैं। मुझे पता नहीं था शाम को सत्संग है घर पे उनके। संगत जी इतनी देर में मेरे अंकल की आवाज आ गई, मैं अंदर आ गई। मतलब घर का कोई रसोई का काम था संगत जी, खाना वाना बनाना था, तो मैं अंदर आ गई और मैं भूल गई इस बात को। ठीक है, मैंने उन अंकल को देख लिया था, बस इतना ही बात। अब संगत जी दोपहर के टाइम ना वो आंटी फिर से आए घर पे, कहते शाम को सत्संग है निधि, तू भी आ जाइयो, मतलब तेरा पति तो गया हुआ है आज अपने मतलब काम से ना, वो तो है नहीं घर पे, तू आ जाइयो। मेरे अंकल संगत जी सच में मतलब घर से गए हुए थे उस दिन ना, मतलब एक दोस्त का कुछ था, मतलब कोई फंक्शन था घर पे, तो उसके यहाँ गए हुए थे। तो मैं ही थी घर पे और मेरी सासू माँ थी, वो तो इन चीजों में विश्वास नहीं करती हैं और ना मेरे ससुर जी विश्वास करते हैं। अब क्या हुआ संगत जी, वो आंटी ना गुरु जी का, उन्होंने वो पहना हुआ था ब्रेसलेट हाथों में, आए बैठे थे, थोड़ा सा बैठे, बातचीत करी थोड़ी बहुत, तो ब्रेसलेट गुरु जी का पहना हुआ है। मैं देख रहा हूँ अरे ये क्या चीज है, मतलब ब्लैक ब्लैक से गोल गोल बने हुए हैं और एक बीच में इस मतलब फोटो से छोटी सी फोटो से लग रही है, पता नहीं किसकी फोटो है। तो मैंने कहा आंटी ये क्या पहना हुआ है अपने हाथ में? तो कहते ये हमारे गुरुजी का है ना, ये ब्रेसलेट है गुरुजी का, इसमें गुरुजी का स्वरूप भी। मैंने कहा आंटी दिखाना जरा। आंटी ने उतारा नहीं, मैंने ऐसी हाथ में से पहने पहने ही देखा। तो संगत जी वो देख के मैं हैरान हो गई, मतलब गुरुजी को देख के मैं हैरान हो गई। मैंने कहा अरे इनको तो मैंने देखा सुबह, ये आपके घर में जा रहे थे। आंटी हंस पड़े आगे से, कहते अरे क्या बात करिए निधि, इनको तो शरीर छोड़े हुए आज 14, 15, 16 साल हो गए हैं, 17 साल हो गए हैं, तू क्या बात कर रही है? मैंने कहा नहीं आंटी मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, मैंने खुद देखा। आज इनकी गाड़ी खड़ी हुई है बाहर, व्हाइट कलर की गाड़ी थी बड़ी, और कपड़े इन्होंने व्हाइट कलर के पहने हुए थे, खुद मैंने देखा आंटी, मैं झूठ नहीं बोल रही। संगत जी वो आंटी चले गए, पर वो बात मुझे अभी भी याद है। मतलब देखो वो गुरुजी ही थे संगत जी, किसी ने मेरी बात का विश्वास नहीं करा आज तक, किसी ने भी। तो सत्संग तो बहुत है शेयर करने वाले, पर टाइम की थोड़ी सी कमी है संगत जी। जैसे आज मौका मिला, मैं तो कहूंगी हर बार मुझे मौका मिले, गुरुजी की ब्लेसिंग मिले संगत जी। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग गुरुजी का और आगे तक जाए और संगत इसको सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।